हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज हम बात करेंगे चाइल्ड के हेल्थ के बारे में। चाइल्ड के डेवलपमेंट में सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या रोल होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चाइल्ड का बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसकी फीटल लाइफ मीन्स उसका जो कंसेप्शन होता है तब से लेके डिलीवरी तक का समय, और उसकी पोस्ट नेटल लाइफ मीन्स बॉर्न होने के बाद फैमिली का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें पेरेंट्स का अदर देन पेरेंट्स जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो, एंड जो लोग उसके साथ में रोज़ रहते हैं लाइक केयरटेकर या एनी अदर पर्सन, उनका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनके बिहेवियर में आता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी चाइल्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। किसी भी चाइल्ड को नर्चर करने के लिए उसको लव, केयर, अटेंशन एंड प्रोटेक्शन, ये 4 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल डेवलप करती है। किसी भी व्यक्ति की लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस रूटीन में रहता है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। बट अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसको कहीं भी मेंटल स्टेट में डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, या तो फिर ये जो 4 रिक्वायरमेंट्स है उसमें कहीं बेसिक डेफिशिएंट फील हो रहा है, तो उसको मेंटल एज वेल एज फिजिकल डिस्टर्बेंसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन करना, उसकी नींद में दिक्कत आना, खाना नहीं खाना, या तो फिर ओवर ईटिंग करना, नींद में चिल्लाना, नींद में रोना, या तो फिर अभी के टाइम में कई बच्चे को स्पीच बहुत डिलेड हो जाती है, बच्चे 3-3 साल तक बोलना स्टार्ट नहीं करते, तो ये छोटे बड़े प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे रिफ्लेक्सेस से ये समझ में आता है कि कोई भी बच्चा अपने रूटीन एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस ले रहा है। तो एज अ पेरेंट हमको उसके मेंटल स्टेट को समझ के उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज ये टेम्पररी डिफ़िकल्टीज ये परसिस्टेंट डिसऑर्डर में बदल सकती है। आजकल क्लिनिक में चिल्ड्रन के बिहेवियरल प्रॉब्लम के बहुत ही केस आते हैं, तो कोई भी पेरेंट्स कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि हमारा बच्चा ऐसे प्रॉब्लम से सफ़र करे, बट कई बार अनइंटेंशनली हम ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स के एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। फैमिली में अगर ओवर पैम्परिंग एटमॉस्फेयर होगा तो भी बच्चे के ग्रोथ में रुकावट आ सकती है। देन अगर किड्स को अपनी एक्टिविटी पे या तो क्रिएटिविटी पे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो भी बच्चे श्रिंक हो जाते हैं और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता नहीं है। कई बार फैमिली में बच्चे को जैसे कन्फ्लिक्ट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, मिसबिहेवियर है एंड वायलेंस जैसा एक्सपीरियंस होता है तो भी बच्चे के दिमाग पे बहुत बुरी इफ़ेक्ट होती है और उसका नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होता है। आइदर पेरेंट और बोथ पेरेंट की अगर कोई मेंटल, फिजिकल, सोशल या तो फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल है तो उसकी भी बच्चे के दिमाग पे बहुत इफ़ेक्ट होती है, उससे उसका मोरल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और उसका कंसंट्रेशन लेवल भी कम हो सकता है। पेरेंट्स के एब्सेंट होने से या तो फिर इमोशनली अनअवेलेबल होने से भी बच्चे की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड बाउंड्रीज इन अ फैमिली। अभी ये पॉइंट को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि अगर ऑफिस में आप काम करते हो तो आपका सीनियर आपसे क्या चाहते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन अगर जो डिफाइन नहीं होंगे तो उनके जूनियर स्टाफ को काम करने में दिक्कत आ सकती है। उसी तरह घर में भी हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको बहुत डिफाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड हमारी बाउंड्रीज क्या है। उसकी वजह से वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो क्या राइट है और क्या रॉन्ग है वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं। से फॉर एग्जांपल कई बार हम बाउंड्रीज रखते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और फिर हम अपनी ही कन्वीनियंसी के हिसाब से वो रूल्स चेंज करते हैं, तो उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसकी डे टू डे एक्टिविटी में वो चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और उससे फिर उसकी सोशल रिलेशनशिप पे भी इफ़ेक्ट होती है। सोशल रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड।
तो अगर वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है तो बच्चा फिर अकेले रहना स्टार्ट कर देता है, वो आसपास के लोगों के साथ एडजस्टमेंट नहीं करता है, और अगर उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है और धीरे धीरे जिद्दी हो जाता है, कन्फ्यूजन वाले स्टेट में आ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। ये सारी दिक्कत चिल्ड्रन को फेस करनी पड़ती है। सोशल चेंज से भी सोशल रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती है, जैसे कि डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ, या तो फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, या तो फिर सोशल मूवमेंट हुई, इकोनॉमिकल चेंज, या तो फिर एनवायरमेंटल चेंज। ये सारे सडन चेंज से भी बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंसर थिंग इज मास मीडिया एंड मोबाइल एंड टीवी। ये सारे जो इक्विपमेंट्स है उससे चिल्ड्रन के बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ जाता है, जैसे कि ये सब कंटिन्यूस देखने से उनके बिलीफ सेट हो जाते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बच्चा चैलेंजेस या तो फिर हाइपर एक्टिविटी वाला या तो फिर एग्रेसिव एक्शन ऐसे सब कंटेंट देखते हैं तो उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। जैसे वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, या तो फिर उसकी पेशेंस लेवल कम हो जाता है, उनको नाइटमेयर्स आना स्टार्ट हो सकता है, बहुत इरिटेटिव हो सकता है। उसकी बजाय अगर हम उनको पॉजिटिव थीम वाले कंटेंट या तो फिर एंटरटेनमेंट या तो फिर कॉमेडी वीडियो देखने के लिए एनकरेज करते हैं तो उसकी बच्चे की दिमाग पे बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट हो सकती है। किड्स हमारे लिए कुदरत की दी गई बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है, तो हम अनइंटेंशनली की गई गलतियों को अगर करेक्ट कर सके और बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सके तो बच्चे अपने आप को सिक्योर फील करेंगे एंड वो अपने जो सेट किए गए गोल्स है उस पर वो फोकस कर सकेंगे एंड हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ डेवलप कर सकेंगे। हमारे थोड़े ही कॉन्शियस एफर्ट से एक बच्चे की लाइफ चेंज हो सकती है एंड उसका फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी से भर सकता है। अभी आपकी ये जर्नी में आपको होम्योपैथी से कैसे हेल्प मिल सकती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी पेरेंटिंग। थैंक यू।